राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। वीडियो पंजाब से है। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है उसको अनंतपुर शहीदी साहिब दिहाड़ा बोलते हैं पंजाबी में। आज से 350 साल पहले वो शहीद हुए थे, शहीद कर दिए गए थे, उनकी जी गर्दन उतार ली गई थी। जी। ये वीडियो जरा देखिए, पंजाब से है, फिर इस चर्चा को आरंभ करते हैं। ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੇਪੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਆਂ? टेप वहीं लगाई है, इसे मत छुटो ना। ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ? ये उनसे बूझो, अभी आ रहे हैं। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੇਪੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਆਂ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। यूपी दे नंबर दियां गड्डियां सारियां। तो आइए पहले जरा ये आज चर्चा क्या है विषय, इसको समझ लेते हैं, दर्शकों को समझा देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। पंजाब सरकार भी मना रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। धरती के सबसे ईमानदार, धरती के सबसे ईमानदार आदमी हैं। आम आदमी पार्टी का एक कठपुतली सीएम ये है, जिसको बाकी दुनिया में 8 PM सीएम होते हैं, ये 6 AM सीएम है। तो भाई 6 बजे ही सुबह 6 बजे ही 2 पैग ला लेते हैं। खैर साहब, तो पंजाब में आजकल एक काम चल रहा है। पिछले 6 महीने से पंजाब की पूरे हर एक डिपार्टमेंट पे दिल्ली वालों ने, अरविंद केजरीवाल एंड चांडाल चौकड़ी ने कब्जा कर लिया। सिसोदिया एंड ऑल, वो पूरी अरविंद केजरीवाल की पूरी चंडाल चौकड़ी आके चंडीगढ़ बैठ गई है। वहां चंडीगढ़ में एक शीश महल की भी हमने पिछले दिनों वीडियो की थी। चंडीगढ़ में भी एक शीश महल 7 एकड़ में बना लिया इन्होंने। अब ये क्या है? अब भाई पंजाब में आनंदपुर साहब में मुख्य कार्यक्रम होगा। पूरे शहर से, हर एक शहर से नगर कीर्तन अर्थात कीर्तन करने वालों के बड़े बड़े काफिले जो है पूरे पंजाब से, दिल्ली से, इधर से उधर से कूच करेंगे आनंदपुर साहब की तरफ। वहां पे सब इकट्ठे होंगे। अब ये चूंकि पंजाब सरकार का, नन्हे पहलवान, सरकारी कार्यक्रम है, तो सरकारी ठेके दिए गए हैं। अब सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। तो ठेके किसको दिए गए हैं? मेरठ की एक कंपनी को, दिल्ली की एक कंपनी को। अब उन्होंने गाड़ियां कहां से हायर की? यूपी से। दिल्ली वालों ने दिल्ली से। पंजाब मेरे बेचारों को तो जैसे वो किसी हलवाई की दुकान के बाहर एक आध कुत्ता होता है ना, जो कुल्हड़ और दोने चाट के ही जिंदगी बिता देता है, पंजाब वालों को तो दोने चाटने तक को नहीं मिल रहे आज की तारीख में। तो आपने ये जो वीडियो देखी, इसमें जितनी भी गाड़ियां हायर की गई, यूपी से हायर की गई। अब जब यूपी से हायर की गई तो भाई यूपी की गाड़ी तो दिखाई दी कि पूरा पता लगा पूरा काफिला जा रहा है, वो यूपी का है, यूपी की गाड़ियों का है। तो यूपी जहां लिखा था वहां चेप्पी लगा दी गई। एक बार जरा नन्हे पहलवान वीडियो और चला दीजिए, एक बार जरा। ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੇਪੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਆਂ? टेप वहीं लगाई है, इसे मत छुटो ना। ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ? ये उनसे बूझो, अभी आ रहे हैं। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੇਪੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਆਂ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। यूपी से आ गड्डियां दे नंबरां ते टेप क्यों लाई है? इसका कारण हमें पता नहीं जी, ये तो बोला सरकारी काम है, ऐसे ही होगा। बोल सरकारी काम ऐसे ही होगा। द पॉइंट इज,
पंजाब में जितना भी काम हो रहा है इस समय, उसमें जो भी लूट खसोट है वो दिल्ली वाला गैंग कर रहा है। पिछले दिनों हम जयपुर डायलॉग जब गए थे तो वहां पे पंजाब के हमारे एक मित्र हमें मिल गए। वो बड़ा तफसीलवार हमें बताने लग गए कि किस प्रकार एक एक काम दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के ठेकेदार कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, पंजाब सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की। अब यदि दलित वोट लेना है तो बेगमपुरा, अर्थात ये जो बनारस में सीर करहिया में गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है, उसको बेगमपुरा बोला जाता है। और पंजाबियों का, दलित पंजाबियों का, हिंदू हो चाहे सिख हो, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यदि कोई है तो बेगमपुरा है। वो बनारस से जो जम्मू ट्रेन चलती है उसका नाम ही बेगमपुरा एक्सप्रेस रख दिया गया है, ऑफिशियली नेम है उसका बेगमपुरा। तो बेगमपुरा की तीर्थ यात्रा कराती है पंजाब सरकार। अब तीर्थ यात्रा अगर कराएगी तो उसमें ट्रेनें चलेंगी, बसें चलेंगी, हजारों 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 लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तो उसमें कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं। वो सारी की सारी ट्रैवल कंपनियां, वो सारी की सारी व्यवस्था, उन तीर्थयात्रियों को एक ट्रैवल किट दी जाती है, उसमें बहुत सारा सामान रहता है जो आम यात्रा का होता है। तीर्थयात्रियों को वो सारी व्यवस्था कराने का ठेका दिल्ली की कंपनियों को दिया गया है। पॉइंट हमारा यह है कि इस प्रकार से पंजाब को लूट रहा है अरविंद केजरीवाल का गुरानंद ने। पहलवान आप कुछ पूछ रहे थे? मैं बता रहा था एक्चुअली, उसमें जो मेन नगर कीर्तन है वो आना है श्रीनगर से जी, और पंजाब के 3 और एरिया से, फरीदकोट से हैं और इधर उधर से आना है, और एक नगर कीर्तन दिल्ली से भी आ रहा है जी। शहीदगंज जो गुरुद्वारा है जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी वहां से। अब एक बात बताइए बाबा जी, दिन भर पंजाबी एक राग अलापते हैं कि मोदी ने सानू लुट लिया। वो जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बन रहा है वो उसको डिफेम करने के लिए कहते हैं कि ये रोड तो मोदी इसलिए बना रहा है कि पंजाब का सारा संसाधन लूट के गुजरात ले जाएगा और अडानी और अंबानी को दे देगा। लेकिन एक बात बताइए ना, ये वही पंजाबी है ना कि जिन्होंने 84 का वो जख्म भुला दिया और शायद 89 में सरकार बन गई थी पहली कांग्रेस की। है अच्छा, उतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि हमारे लाखों बच्चों को मारा पंजाब पुलिस ने और कांग्रेस ने। बेअंत सिंह पे इल्जाम लगाए हैं। उसके बाद भी पंजाब में सरकारें बनती रही। नहीं, वो 89 में नहीं बनी थी, पहली 92 में बन गई थी। उसके बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री चेंज होते रहे और 94 में तो खैर बेअंत सिंह जी आ ही गए थे। जी जी। तो एक बात बताइए ना, अब पंजाबियों की अनख क्यों नहीं जगती? अरविंद केजरीवाल के मामले में ये मूक दर्शक क्यों हो जाते नहीं, नन्हे पहलवान मैं बताऊं, जब ये आज से 10 साल पहले आम आदमी पार्टी का जब चल रहा था ना इतना बड़ा मूवमेंट, और मुझे लग रहा था कि तो एक बार अरविंद केजरीवाल ने खुद को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। बाद में उसने कोशिश की कि नहीं चलो हम चीफ मिनिस्टर का नाम ही नहीं देते। तो जब चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करने की बारी आई तो उसको ये गलतफहमी थी कि पंजाब के लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने एक बात कही थी, आज से 10 साल पुरानी बात है, फेसबुक पोस्ट लिखी थी। मैंने उसमें कहा था कि यार देखो, जहां तक पंजाबियों को मैं समझता हूँ बहुत अणखे होते हैं, बहुत ज्यादा स्वाभिमान के इनके अंदर भाव है, और ये बिल्कुल भी, अच्छा दिल्ली को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पंजाबियों की, स्पेशली सिखों की एक सबसे बड़ी खासियत ये कि ये दिल्ली मतलब जो केंद्रीय सत्ता है उसके हमेशा खिलाफ रहते हैं और किसी बाहरी को अपने ऊपर थोपा जाना बर्दाश्त नहीं करते। और स्पेशली एनीबडी हु इज अ नॉन पंजाबी स्पीकिंग पर्सन, एक तो जो गैर सिख हो और अगर पंजाबी नहीं बोला जाता उसको तो तरह हम भैया बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे नन्हे पहलवान आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि ये आम आदमी पार्टी के भैयों को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका जवाब पंजाबी, उसका भी जवाब हाँ बताइए। अरविंद केजरीवाल का
खोटिस्तान को खुला समर्थन, पर्दे के पीछे से। नहीं शरेआम, पर्दे के पीछे से क्या? अरे उस आदमी ने चंदा लिया है चुनाव लड़ने के लिए खोटिस्तानियों से। उस आदमी ने पन्नू की फर्म से चंदा लिया है चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ एक ये कारण है, अरविंद केजरीवाल मतलब का। दे हैव सरेंडर। इनफैक्ट चूंकि खालिस्तानियों का सपोर्ट है केजरीवाल को, इसलिए पंजाबी उसके कारण इनको बर्दाश्त कर रहा है। और केजरीवाल दोनों हाथों से पंजाब को लूट रहा है, को खुले आप, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने वहां फिर टोटो वाली अपनी टॉयलेट सीट लगवा ली। 7 एकड़ का एक पुराना वो कोई था सरकारी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो कब्जा कर लिया। और पंजाब के सारे मंत्रियों के आवासों में इसके गुर्गे रह रहे हैं। सत्येंद्र नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, आम पंजाबी सिसोदिया जो जैसे। आम पंजाबी वोटर है, उसका तो मोहभंग हुआ है ना आम आदमी पार्टी से। बहुत खूब खुला मोहभंग हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में वो 3 फुटी तलवार वाले, फॉरेन फंडेड लोग, या वो लोग जिनका एजेंडा अरविंद केजरीवाल बोलता है, सिर्फ वो है। जिस दिन वोट देने की बारी आएगा तो उनके अलावा और किसी का वोट मिलने नहीं जा रहा। पंथिक वोट की क्या क्या एटीट्यूड है आज की तारीख में पंजाब का जो पंथिक वोट है? वो आज खुल के भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ है, छोटे संत जी। नहीं, पर अकालियों का भी रिवाइवल हो रहा है, सुखबीर बादल का रिवाइवल हो रहा है थोड़ा सा वो। पर उस सब के बाद भी मोटा पंथिक वोट अमृतपाल सिंह और उसकी पार्टी ले जाएगी। इस बार पंजाब में 5 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जो सोच रहे थे लोग ना कि 3 पार्टियां हो जाएंगी और ये वो, कुछ नहीं। आज आम आदमी पार्टी, भाजपा, अमृतपाल सिंह की पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस, ये 5 बड़े प्लेयर थे मार्केट में, और पांचों के पास बराबर था ये वोट शेयर है। ये तो आपने वैसे बहुत बड़ी बात कह दी कि पांचों के पास, पर अकाली अभी 20% पे नहीं पहुंचे हैं। देखिए देखिए एक चीज नोट कीजिए, लोकसभा में बीजेपी को 18.5% वोट मिला था, मुझे पक्का, आई एम वेरी मच श्योर। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 26% वोट मिला था। भाजपा 18.5% और अकाली दल 13% के आसपास। चूंकि वारिस पंजाब दे जो है वो अभी नई थी, तो इसलिए उसका वोट शेयर अभी सभी सीटों पे लड़ी नहीं थी। परंतु आज की तारीख में जो स्थिति है, और 3 से 4% जो वो संविधान खतरे में है और आरक्षण बचाओ वाला जो झूठ था कांग्रेस का वो चल गया, इसलिए 3 से 4% दलित वोट का लॉस बीजेपी को हो गया था आज की तारीख। अच्छा, इधर कुछ हिंदू कंसोलिडेशन भी हुआ है बीजेपी के पक्ष में। तो अगर आज की स्थिति देखी जाए तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि आज जो 18% वाली बीजेपी थी वो 22-23 के आसपास पहुंच चुकी है। बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं, फरीदकोट से लेके अमृतसर तरनतारन वाला जो एरिया है, माझा और मालवा, वहां पे अमृतपाल सिंह की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ट्रेडिशनली अकाली दल के स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करते हाँ, थे। लेकिन मेजोरिटी सिख पॉपुलेशन होना प्लस पंथक वोट, अकाली दल हमेशा उस एरिया में हमेशा बेटर परफॉर्म करती थी। क्यों? मेजोरिटी वोटर सिख प्लस पंथक। तो इन एरियाज में अमृतपाल सिंह की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। शहरी सीटें और जीटी रोड बेल्ट, हाँ, उन पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ठीक ठाक खोटिस्तानी वोट काटेगी, ठीक ठाक कांग्रेस का हिंदू वोट काटेगी, मिडिल क्लास का वोट ठीक ठाक काटेगी। नहीं, नन्हे पहलवान में एक बात बताऊं, अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली टू जज द खालिस्तानी वोट। नहीं, वो क्लियर है, वो एक वोट एकदम इस बार क्लियर। वो अमृतपाल के साथ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ वारिस पंजाब खालिस्तान, ये आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। बहुत थोड़ा वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो फॉरेन से फंडिंग्स आएंगी ना, और जब वहां से वो जो एक एजेंडा सेट किया जाएगा, कनाडा से बैठ के पन्नू जैसे जब वो सेट करेंगे एजेंडा ना, तो किसके पक्ष में करते हैं वो देखने लगेगा। आज मैं आपको बताऊं, देखिए भैया, पूरे वर्ल्ड में अगर खोटिस्तानियों का कोई मुखर चेहरा है, उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। नहीं, अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों लगभग 22 से 24% के बीच में है, तीनों जी। हो सकता है भाजपा 1-8% पीछे हो गई इन दोनों से,
पर आपको नंबर 1 कौन लग रही है इन तीनों में सबसे ऊपर? ये नंबर 1 तो आप कभी नहीं, ये नंबर 1 को जज नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अगले विधानसभा चुनाव तक और पंजाब को कितना निचोड़ता है, कितना चूसता है, इनके कितने घोटाले पकड़े जाते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आम आदमी पार्टी फर्स्ट आएगी कि फोर्थ आएगी। दलित वोट किधर शिफ्ट हो रहा है? देखिए, दलितों का मोटा वोट ना शुरू से कांग्रेस को जाता रहा है। वो सर्कमस्टांसेस थे, पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ चला गया, वो लहर सी थी एक, उसमें चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ठीक ठाक दलित वोट बीजेपी भी काटेगी, और शहरी सीटों पे तो अच्छा काटेगी। हाँ, सिख दलित किधर जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। बाकी जट सिख वोट कितना अकाली दल के साथ जाता है वो अगले विधानसभा चुनाव तक डिसाइड हो जाएगा कि अगर बीजेपी 23 से 24% पे आती है और अकाली दल 12% पे आते हैं। नहीं, अकाली दल 12 नहीं, अकाली दल अगर रिवाइव करेगा तो 16-17% पे जाएगा। मैं उसको मानता हूं कि 12 से 14%। अगर दोनों मिलके 38% का आंकड़ा छू देते हैं तो इन दोनों की सीट सबसे ज्यादा होने जा रही है। नहीं, आर यू टॉकिंग अबाउट अ पीपल अलायंस? हाँ, हो सकता है, हो जाएगा, पहले भी साथ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने वैसे बात कही है। हाँ, इसमें मैं बताऊं, देखिए, जब वो बात वही है ना कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्री पोल अलायंस हो जाए, हो सकता है आम आदमी पार्टी, हो सकता है वारिस पंजाब दे के साथ चुनाव लड़ जाए। पंजाब की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, पंजाब में कुछ भी हो सकता है भाई। मोदी का अश्वमेध रथ रोकना है ना, तो बंगाल में रुकता नहीं इस बार दिख रहा है, बिहार ने क्लियर कर दिया, और यूपी तो एकदम, यूपी में तो अखिलेश यूपी भैया, तो क्लीन स्वीप होने जा रहा है। अखिलेश भैया 40 सीट को इस बार तरसेंगे, 40-45 सीट को है। और सिर्फ एक स्टेट है जहां मोदी जी को सच में काम करने की जरूरत है, और बहुत मोटे तौर पे काम हो रहा है बूथ लेवल पे, वो है पंजाब। और वहां प्री पोल अलायंस में मोदी का रथ रोकने के लिए हो सकता है आम आदमी पार्टी वारिस पंजाब दे और कांग्रेस अलायंस। हालांकि देखिए, बीजेपी में 2 धड़े हैं। एक धड़ा कहता है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, एक धड़ा, बहुत बड़ा धड़ा है, वो कहता है कि नहीं, अकालियों के साथ फिर से प्री पोल अलायंस में जाए। पर वही बात है, सीटों के बंटवारे में कितनी सीटें। अच्छा, ये बात तो देखिए, पहले जहां बीजेपी 23 सीटों की पार्टी थी, अब वो लोग बढ़ के लगभग 60 सीटों की पार्टी हो चुकी है। पर अभी भी पूरे 117 सीटों पर लड़ने की का संगठन, लड़ने की औकात न नहीं, कैंडिडेट्स है न वोटर है। वो पॉपुलेशन, वो रिलीजियस डेमोग्राफी पर डिपेंड करता है ना भाई। बाकी सारे स्टेट्स में आप भाई कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी या सिख मेजोरिटी का स्टेट नहीं है ना पंजाब छोड़ के भाई। बाकी हर जगह हिंदू मेजोरिटी है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां सिख मेजोरिटी है। और कभी आम आदमी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी नहीं ना, कभी जीती नहीं। जब भी आई है तो अकाली दल के साथ ही लड़ी है, 2 बार लड़ी अकेले। पर कुल मिला के साहब, आम आदमी पार्टी की लूट दोनों हाथों से पंजाब को लूटा जा रहा है, और धरती का एकमात्र ईमानदार आदमी उस लूट खोसकर का खसोट का सरगना बना हुआ है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा किसी नए टॉपिक पर फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर